हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। तो उसी में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आने वाली हैं। तो मैं अब उसको एक बार डिराइव करना चाह रही हूँ, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या बोला था, जैसे लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। उसी तरह से मटेरियल पार्टिकल, जब मेरा पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होती है। ये डी ब्रोगली ने बोला था। मैंने वर्ड्स में कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ए वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल इन मोशन। तो जब पार्टिकल मोशन में है उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ क्या है, मेरी लैम्डा है। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली ने क्या बोला था, लैम्डा मेरा होता है h/mv। mv मेरा क्या होता है, p। यहाँ से p क्या हो गया मेरा, h/लैम्डा। ओके, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से डिवाइड किया। मैंने इसको लिख दिया h/2 पाई और साथ में क्या रह गया, 2 पाई लैम्डा। h/2 पाई मेरा क्या होता है, h क्रॉस होता है। h मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये मेरा h क्रॉस होता है। 2 पाई बाई लैम्डा मेरा क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, दैट इज k। k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। इसी तरह से दैट इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। वी कैन राइट एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट इज इक्वल टू h न्यू, सेम प्रोसेस हियर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 पाई, h/2 पाई इंटू 2 पाई न्यू। तो h को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो h क्रॉस, और 2 पाई न्यू मेरा क्या बन जाएगा, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 2 इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं, दैट इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज आवर्स सेकेंड इक्वेशन। द प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन। जो सबसे सिंपलेस्ट वेव है वो मोनोक्रोमेटिक वेव है। उसके वेव फंक्शन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा इंटू k डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये मेरे पास वेव फंक्शन हो गया, a मेरे पास क्या हो गया, वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। नाउ वी अज्यूम द प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल या प्रोपेगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस। सॉरी, वेव आएगा यहाँ पे, पार्टिकल नहीं आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेशन ले रही हूँ तो मेरे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है k, उसको क्या लिख सकते हो, k इंटू एक्स डायरेक्शन में, कि मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब r को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स एक्स प्लस वाई वाई इन प्लस जेड जेड। ये मेरे पास लाइक आई जे की होता है, सिमिलर है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप थर्ड इक्वेशन में देखोगे, वेव फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ। k डॉट आर चाहिए मुझे, किसी एक एक्सिस के लिए वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मैं निकालना चाह रही हूँ। तो जस्ट एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो k डॉट आर निकालो आप यहाँ से, दोनों की प्रोडक्ट, दिस वन k लिखा मैंने और r डॉट, आर को लिख दिया एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड। अब आपको पता है एक्स डॉट एक्स 1 होता है, एक्स डॉट वाई 0, एक्स डॉट जेड 0, यानी कंट्रीब्यूशन मेरा आएगा यहाँ से जस्ट के इंटू एक्स। ओके, अब इसको थर्ड इक्वेशन में रख दो यहाँ पे, के डॉट आर क्या बन गया मेरे पास, वेव फंक्शन ए की डायरेक्शन में है तो साई आर टी की बजाय मैंने साई एक्स टी लिख दिया, ए एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एज इट इज़, k डॉट आर को मैंने लिखा k इंटू एक्स माइनस ओमेगा टी। सिंपल, इसको मैंने बोल दिया फिफ्थ इक्वेशन। ओके, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन थी। अब मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करती हूँ। वी नो मोमेंटम क्या है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था, p इज इक्वल टू एच क्रॉस के। यहाँ से k को क्या हो जाएगा, p बाई एच क्रॉस। आप सब्सटीट्यूट कीजिए फिफ्थ इक्वेशन में, k की जगह p बाई एच क्रॉस, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा इंटू k की जगह p बाई एच क्रॉस एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ओके, ये इक्वेशन है। तो a इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा इंटू p बाई एच क्रॉस एक्स माइनस, क्या करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए, एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया, एच क्रॉस से डिवाइड किया, इंटू ओमेगा टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा बाई एच क्रॉस p बाई, सॉरी एच क्रॉस बाहर आ गया, तो पी एक्स माइनस यहाँ से क्या रह गया, एच क्रॉस ओमेगा इंटू टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप हो गया मेरा a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई, ई मेरा क्या था, एच क्रॉस ओमेगा इंटू टी।
तो ये मैं अपनी इक्वेशन कह रही हूँ 6th इक्वेशन, ये मेरे पास जो है वेव फंक्शन आ चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इक्वेशन है मेरे पास। ओके, इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए 6th इक्वेशन को। ये मेरी 6th इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा करली साई बाय करली एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में है। आगे क्या बनेगा, ये कांस्टेंट ए एज इट इज़। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, तो पहले एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ रखो आप, आइटा बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। अब क्या होता है, अंदर वाला जो पार्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या है, आइटा बाई एच क्रॉस एज इट इज़, पी एक्स का आ गया पी, ई टी का 0, तो आइटा बाई एच क्रॉस पी। ओके, आइटा पी बाई एच क्रॉस को इधर लाओ, इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ओके, सो करली साई बाई करली एक्स क्या आ गया, आइटा पी बाई एच क्रॉस, और ये आप चेक करोगे दिस वन सेम है बिल्कुल डिट्टो, साई ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, यही है। तो ये बन गया आइटा पी बाई एच क्रॉस और साई फंक्शन किसका है, एक्स टी का। 6th इक्वेशन का यूज़ करके हमने किया। यहाँ से मैं क्या पी साई की वैल्यू निकाल सकती हूँ, पी साई इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई आई करली साई बाई करली एक्स। ओके, आइटा से मल्टीप्लाई करो, आइटा से डिवाइड, यानी आइटा एच क्रॉस बाई आइटा स्केयर करली साई बाई करली एक्स। यहाँ से आइटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस आइटा एच क्रॉस करली साई बाई करली एक्स। पी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दैट इज़ आवर्स 8th इक्वेशन। जैसे मैंने 6th इक्वेशन को जो है डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब जो मेरे पास 7th इक्वेशन आ रही है दिस वन, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, क्या आ जाएगा, करली 2 साई बाई करली एक्स केयर इज इक्वल टू आइटा पी बाई एच क्रॉस कॉन्स्टेंट हो गया, साई का क्या आया, करली साई बाई करली एक्स। अब आप इस चीज़ से कन्फ्यूज्ड मत हो जाना कि कहीं तो मैंने साई को फंक्शन बताया है एक्स टी का, कहीं नहीं लिखा है। तो आप बार बार हो सकता है कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है आपका, तो अगर लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो भी मिस्टेक नहीं है। जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बार बार वही चीज़ एक बार क्लियर हो चुकी है कि साई फंक्शन है मेरा एक्स और टी का। ओके, आयोटा पी बाई एच क्रॉस करली साई बाई करली एक्स की वैल्यू 7th इक्वेशन से उठाओ, क्या है, आयोटा पी बाई एच क्रॉस साई, यही लिखा है मैंने। क्या बन गया, आयोटा पी बाई एच क्रॉस, यहाँ से आयोटा पी बाई एच क्रॉस साई, यानी आयोटा का स्केयर -1 पी स्केयर बाई एच क्रॉस स्केयर साई, माइनस पी स्केयर बाई एच क्रॉस स्केयर साई बन गया। सो करली 2 साई बाई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी स्केयर बाई एच क्रॉस स्केयर साई। यहाँ से पी स्केयर साई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एच क्रॉस स्केयर इधर चला जाएगा, करली 2 साई बाई करली एक्स स्केयर, दैट इज आवर्स 9th इक्वेशन। ओके, अब मेरे पास 6th इक्वेशन क्या थी, ये थी साई एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आ गया, करली साई बाई करली टी इज इक्वल टू ए एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज़ आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, और इस अंदर वाले पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, आइटा बाई एच क्रॉस एज इट इज़, पी एक्स का 0 और माइनस ई टी का -e, यानी क्या आ गया, माइनस आइटा ई बाई एच क्रॉस। आप इसको आगे ले लो, माइनस आइटा ई बाई एच क्रॉस, बाकी सेम रह गया, ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ये मेरी आप चेक करोगे तो 6th इक्वेशन थी, सेम डिटो, जिसको आपने वेव फंक्शन बोला था साई, माइनस आयोटा ई बाई एच क्रॉस साई। यहाँ से करली साई बाई करली टी क्या है मेरी, ये है माइनस आयोटा ई बाई एच क्रॉस साई। तो अगर आप ऐसे लेके आओ, माइनस एच क्रॉस इधर ले आओ, आयोटा को डिनोमिनेटर में, करली साई बाई करली टी इज इक्वल टू क्या बन गया, ई साई। ओके, ई साई को आप ऐसे लिख सकते हो, ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाई आयोटा करली साई बाई करली टी। आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड, माइनस आयोटा एच क्रॉस, आयोटा से डिवाइड किया तो आयोटा स्केयर करली साई बाई करली टी, माइनस आयोटा एच क्रॉस, और आयोटा स्केयर मेरा क्या है, -1, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा एच क्रॉस करली साई बाई करली टी, दैट इज आवर्स 10th इक्वेशन। ओके,
तो आप चेक कर पा रहे होगे मेरे पास ई साई की वैल्यू आ चुकी, पी साई की वैल्यू आ चुकी और पी स्केयर साई की वैल्यू आ चुकी। सो for a free non-relativistic particle of mass m moving with velocity v and momentum p and energy E, अगर मेरे पास कोई फ्री पार्टिकल है मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, जिसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोमेंटम p है, तो एनर्जी क्या होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और जो है आप m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड कर दो, क्या बन गया, ये ऊपर पी स्क्वायर बन गया, पी एम वी होता है मेरा, पी स्क्वायर बाई 2m। नीचे मैंने लिखा भी है एज पार्टिकल इज फ्री सो नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल, इट मीन्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। तो जो टोटल एनर्जी मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होनी थी वो अब क्या रह गई, जस्ट टोटल एनर्जी रह गई, काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने 11th इक्वेशन मेरी क्या हो गई, दोनों तरफ से साई ऑपरेट करा दो आप, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, साई ले लिया। अब पी स्क्वायर साई की वैल्यू भी आ चुकी, ई साई की वैल्यू भी आ चुकी थी। 9th इक्वेशन मेरी आप चेक करो, पी स्क्वायर साई मेरे पास क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर करली 2 साई बाई करली एक्स स्क्वायर, यही कुछ इक्वेशन है मेरे पास, आप चेक करोगे तो पी स्क्वायर ये रही। ऐसे ही एनर्जी की वैल्यू भी है मेरे पास, ई साई इज इक्वल टू आईटा एच क्रॉस करली साई बाई करली टी। सो यही चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, दिस वन। तो अब आप यहाँ पे लगाओ, ई साई क्या है, आईटा एच क्रॉस करली साई बाई करली टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू है, पी स्क्वायर साई की माइनस एच क्रॉस स्क्वायर करली 2 साई बाई करली एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2m। तो दिस इज आवर्स वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस वन डायमेंशनल, क्योंकि ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, वाई जेड का कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। टाइम डिपेंडेंट यानी साई का आप देख रहे हो या डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में, टी की इन्वॉल्वमेंट है तो टाइम डिपेंडेंट हो गई। ओके, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मुझे मिली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ई साई मेरी है आईटा एच क्रॉस करली साई बाई करली टी, तो ई ऑपरेटर क्या हो गया, ई ऑपरेटर भी बोल सकते हो, एनर्जी की वैल्यू भी आईटा एच क्रॉस करली बाई करली टी, अगर दोनों को कंपेयर कराऊँ तो। इसी तरह से पी साई क्या आया था, माइनस आईटा एच क्रॉस करली साई बाई करली एक्स, तो पी ऑपरेटर क्या हो गया, माइनस आईटा एच क्रॉस करली बाई करली एक्स। सिमिलरली पी स्क्वायर साई क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर करली 2 साई बाई करली एक्स स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर करली 2 बाई करली एक्स स्क्वायर, यही है। तो इस तरह से क्या है, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं तीनों ही, ई, पी एंड पी स्क्वायर। कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस आपके पास इनके ऊपर, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर हियरिंग मी। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल।